हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए बी कॉन्सेप्ट एकेडमी में। बेसिकली ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं और इनका एग्ज़ाम अभी 15 या 12 दिन के अंदर होने वाला है। तो आज हम लोग जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो एवरेज है और डेली मैं एक टॉपिक उठाऊंगा और जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उसको कंप्लीट करता जाऊंगा डेली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज से, जो कि ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड शिफ्ट में देखा गया है कि एवरेज से क्वेश्चन ज़्यादातर शिफ्ट्स में रहते ही हैं। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू sum of terms divided by number of terms। ठीक है, पहले मैं टोटल जितना भी फार्मूला इसमें बन पाते हैं मैं टोटल लिखवा देता हूँ, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पहला सबसे बेसिक फार्मूला हो गया एवरेज का। दूसरा नोट करेंगे, इफ़ ऑल द नंबर्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ए, अगर किसी नंबर को ए से बढ़ाया या घटाया जाए then their average is also increased or decreased by a। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को a से बढ़ाया या घटाया जाए तो उनके एवरेज, जो नंबर का एवरेज होगा वो भी a से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट की अगर बात करें, इफ़ ऑल द नंबर्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए, then their average also gets multiplied और डिवाइडेड बाय ए। ये 3 बेसिक फंडा है इस एवरेज का। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको कि हम अभी तुरंत लिख लेंगे, आप लोग साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 4th नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये हो जाएगा आपका n+1/2, जहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n+1। उसी तरीके से एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका n। नेक्स्ट एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स बहुत सारे फेजेस में हो सकता है, या वो नेचुरल नंबर होगा, या वो ऑड नंबर होगा, या वो इवन नंबर होगा, या वो AP में होगा। ठीक है, तो ये सबके लिए फॉर्मूला होता है
लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन से इसको 7th नंबर पॉइंट को समझेंगे कि कौन से लास्ट टर्म और कौन से फर्स्ट टर्म के लिए बात हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और 8-10 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक है। व्हाट विल बी द एवरेज of 59, 84, 44, 98, 30, 40 एंड 58। देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिक और टेक्निक पे नहीं जाऊंगा। जो सिंपल तरीका है, जैसे आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे और बनाते आए हैं बचपन से, वही तरीका फॉलो कीजिए। ऐसे ये डिविएशन से भी बन जाएगा, लेकिन वो सब अभी लास्ट समय में सही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो फार्मूला होता है उसी को आप लोग अप्लाई करें। 59 प्लस 84 प्लस 44 प्लस 98 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 58 डिवाइड बाई टोटल टर्म्स है 7। तो इनको जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 413 बाई 7। इसको डिवाइड कीजिएगा, 7 5 या 35, कैरी हो गया 6, 7 9 या 63। तो 59 आपका एवरेज निकल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए जो क्वेश्चन बन पाएंगे हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इफ़ एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स 3, 5, 6, 7, 9 and x is 8, then what is the value of x। यहाँ पर आपको x निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग का सेम यूज़ होगा। एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। ठीक है, तो एवरेज आपका कितना है, 8 है, और आपका टोटल सम हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x डिवाइड बाई टोटल नंबर है आपका 6। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, 5 3 8 6 14 7 21 9 30। तो 30 प्लस x बाई 6, यहाँ से कैलकुलेट करने पर x आपका आ जाएगा 18, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड द एवरेज ऑफ 9 numbers is 30, और दिया हुआ है इसमें द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 numbers is 25 and that of last three numbers is 35. What is the sixth number? ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दो तरीके से आता है।
एक ओवरलैप कर जाता है और एक छूट जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर 5 बंदे हैं, ठीक है, इधर से सबको मिठाई बँटना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक बटा और इधर से मिठाई बँटना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे इस बीच वाले बंदे को 2 बार बट गया, ठीक है। तो ये जब ओवरलैप का केस होगा तो ये एवरेज को बढ़ा देगा, ठीक है। और एक ऐसा भी केस होगा, इधर से बटना स्टार्ट हुआ, सिर्फ 2 ही को बटा, इधर से ही बटना स्टार्ट हुआ तो सिर्फ 2 ही को ही बटा, ये बीच वाला छूट गया, तो यहाँ पर जो एवरेज होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, टोटल एवरेज, ठीक है। तो इसको भी बेसिक मेथड से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर हम सम निकालें, सम ऑफ 9 टर्म्स अगर निकालें तो ये हो जाएगा 9 × 30 जो कि हो जाएगा 270, ठीक है, 270। और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का एवरेज दिया हुआ है आपका 25, तो 5 × 25 ये हो जाएगा आपका 125। और सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच वाला बंदा छूट गया है, पहला 5 लिया गया है और लास्ट का 3 लिया गया, लेकिन टोटल है 9 टर्म, तो बीच वाला बंदा छूट गया है। तो हमको पूरे जो टोटल सम है उसमें ये दोनों का ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। तो लास्ट 3 टर्म्स आपका हो जाएगा 3 × 35 जो कि हो जाएगा 105। तो जो 6th नंबर है वो क्या निकल जाएगा, माइनस करना पड़ेगा आपको। 6th नंबर इज इक्वल टू 270 माइनस 125 प्लस 105, ठीक है। तो 6th नंबर आपका यहाँ पर निकल गया 40, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बार चेक करना होगा कि ये ओवरलैप हो रहा है या ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज एज ऑफ 14 girls and their teacher is 15 years, ठीक। एवरेज 14 गर्ल्स और उनके टीचर का मिला के 15 ईयर। इफ़ टीचर्स एज इज excluded, then the average is reduced by 1, What is the teacher's age? ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, 14 गर्ल्स और टीचर का मिला के 15 ईयर्स है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से हम सम निकाल लेंगे और टीचर का एज निकालने के लिए हम सिर्फ 14 गर्ल्स का सम पूरे टोटल के सम में माइनस कर देंगे तो टीचर का एज निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। सम ऑफ 14 गर्ल्स एंड टीचर्स एज तो कितने बंदे हो गए, 14 और टीचर यहाँ 15, टोटल का एवरेज दिया हुआ है 15, तो 15 × 15 यहाँ पर हो गया 225, ठीक है। अब टीचर के चले जाने से या उनको एक्सक्लूड अगर कर दें तो बच जाएंगे कितने, सिर्फ 14 स्टूडेंट। तो सम ऑफ 14 गर्ल्स कितने हो जाएंगे, स्टूडेंट बच गए आपके पास 14 और एवरेज भी एक रिड्यूस कर गया है। तो एवरेज पहले कितना था, 15 ईयर्स था,
एवरेज पहले 15 ईयर था तो एक रिड्यूस कर गया तो हो गया 14। यहाँ पर सम निकालने के लिए 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 196। और ये हम अगर माइनस कर लें तो ये टीचर्स एज यहाँ पर हम लोग फाइंड कर पाएंगे। 225 माइनस 196, ठीक है। तो टीचर का जो एज है वो निकल जाएगा 29 ईयर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड आउट, एक मिनट, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ odd numbers up to 100, ठीक। तो ऑड नंबर अप टू 100 स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, ठीक है। फिर अगला कौन होगा? 3, फिर अगला कौन होगा? 5, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और आखिरी ऑड नंबर हम कहाँ तक पहुँचेंगे? 99, ठीक। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ऑड नंबर के लिए एवरेज निकालने के लिए, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2। यहाँ जब ऐड कीजिएगा 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपका एवरेज कितना निकल जाएगा? 50। उसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि ये ऑड नंबर का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ऑड नंबर के सीरीज़ के लिए मैंने एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का फॉर्मूला जो बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो फॉर्मूला था वो था n+1। तो आप यहाँ पर गिनिए कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो आपका जो नंबर हो जाएगा उस 7+1, मतलब जो 8th टर्म है वो आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, 8 जो है वो आपका एवरेज हो जाएगा, टर्म नहीं, 8 नंबर जो है वो आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ये और एक चीज़ याद रखिएगा, एवरेज में जो मिडिल टर्म होता है वही एवरेज होता है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, मिडिल टर्म जो होता है वही एवरेज होता है, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ even numbers from 1 to 40। और 1 to 40 के बीच में इवन नंबर कहाँ आएगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से, 4 से, 6 से अप टू 40। तो हम लोग एवरेज के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ 42/2 इज इक्वल टू 21 आपका आंसर निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन जो एपी से रिलेटेड है उसको लेके चलते हैं एक बार। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये फर्स्ट 9 मल्टीपल्स बोलने का मतलब क्या है? 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 का टेबल आपको 9 टाइम्स चाहिए। तो पहला जो नंबर होगा 5 × 1, दूसरा जो नंबर होगा 5 × 2, अप टू कहाँ तक चाहिए आपको? 5 × 9 तक। तो हम कंसेक्यूटिव नंबर में लिखवाए थे। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स में एपी वाला भी टर्म भी हो तो हम लोग लास्ट टर्म बाई प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लास्ट टर्म है आपका 5 × 9 प्लस फर्स्ट टर्म है आपका 5 × 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 45 + 5 50
बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 25। ठीक है, तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ क्रिकेटर has a certain average for 10 innings। 10 इनिंग में उस क्रिकेटर का कुछ एवरेज है। इन द 11th inning he scored 216 runs, thereby increasing his average by 12 runs। ठीक है, आपने 11th इनिंग में उसने 216 रन बनाया, जिससे उसका जो अभी का एवरेज है वो 12 रन से बढ़ गया। ठीक, तो फाइंड आउट हिज न्यू एवरेज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग 2 फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए। ठीक है, तो बैटिंग एवरेज जो होता है, बैटिंग एवरेज वो होता है टोटल रन्स बाय टोटल इनिंग्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, टोटल रन्स बाय टोटल इनिंग्स। और जो बॉलिंग एवरेज होता है, खैर यहाँ पर ये बॉलिंग का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसको लिख लीजिए। बॉलिंग एवरेज जो होता है वो होता है टोटल रन्स बाय टोटल विकेट्स। ठीक है, ये आपका बॉलिंग एवरेज होता है। तो यहाँ पर बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम पूरे बेसिक्स आपको बताएंगे। लेट एवरेज आफ्टर 10 इनिंग्स। हम लोग मान लेते हैं कि 10 इनिंग का एवरेज मेरा x है। ठीक है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अगर 10 इनिंग का एवरेज x है तो टोटल रन 10x हो जाएगा। और अपने 12th इनिंग में उसने 216 रन मारा। ठीक, तो टोटल कितने मैचेस खेले गए, 11 + 1 12 से हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, और आपका एवरेज कितना बढ़ गया है 12, तो आपका ओरिजिनल एवरेज था वो 12 बढ़ गया। तो यही आपका इक्वेशन तैयार है यहाँ पर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 10x + 216 = 12 इंटू x प्लस 12 इंटू, सॉरी यहाँ पर 12 नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ पर 10 के बाद 11th इनिंग होगा ना, 11th होगा। ठीक है, यहाँ पर 11 इंटू x प्लस 12। जब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 84। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड आउट हिज न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज जो है वो 12 ज़्यादा है पुराने वाले एवरेज से, तो 84 + 12 = आपका आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 12 observations is 8. Later it was observed that one observation 10 is wrongly written as
13, ठीक है। तो द करेक्ट एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, तो आपसे करेक्ट एवरेज पूछ रहा है उन ऑब्जर्वेशंस का, करेक्ट एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज, ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें 12 ऑब्जर्वेशंस यानी 12 नंबर कुछ भी एट रैंडम लिए गए होंगे जिनका एवरेज 8 दिया हुआ है। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो कि रॉन्ग टाइप हो गया है या ले लिया गया है, तो वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 13। वन ऑब्जर्वेशन 10 इज़ रॉन्गली रिटन एज 13। तो जो रॉन्ग, याद रखिएगा, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रहता है उसको माइनस करना पड़ता है और जो राइट ऑब्जर्वेशन रहता है उसको प्लस करना पड़ता है। बस यही इसमें याद रखना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा ओरिजिनल सम। तो सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 12 इंटू 8, ये हो गया 96, ठीक है। तो अब आपको करेक्ट सम निकालना है, करेक्ट सम। तो करेक्ट सम कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया कि 96 में जो रॉन्ग है वो पार्ट माइनस करेंगे और जो सही है, करेक्ट है, उसको प्लस करेंगे। तो ये आपका आ गया 93। अब इस 93 का आपको एवरेज निकालना है, ठीक। तो एवरेज इज इक्वल टू, टोटल है आपका 12 ऑब्जर्वेशन 93 और 12 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 12 784 पॉइंट हो गया 7.75। ये आपका एवरेज निकल गया सच सही वाला, जो कि पहले गलत था, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग क्लास आज ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन पाएंगे उतना मैंने समझा दिया, टोटल को बेसिक से समझाया है। सब के ट्रिक टेक्निक है, लेकिन लास्ट समय में ट्रिक टेक्निक काम नहीं आएंगे, बेसिक ही काम आएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। कल हम लोग टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ेंगे और वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक्स।